बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर किया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। हर हरबा है ना तुम्हारे पास मुझे बहकाने का, उसके कान के पास सरगोशी की थी। तुम छोड़ो मुझे, ये भी बता दो कि सांस कैसे लेना है, वो चिल्लाई थी। चलो बेड पर तफसील से समझाऊंगा, वो इसे खुद से आज़ादी देते हुए जो मैंने अंदाज में बोला था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो इसे धक्का देते हुए बोली। ज़रा तमीज़ नहीं है, शौहर से ऐसे बात करते हैं। इसने सिगरेट जलाई थी। निकलो यहाँ से, ये तमाशे अपने घर जाकर करना, उसने सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम शायद भूल रही हो फजर इब्राहिम शाह, तो मैं तुम्हें याद करवा दूं कि इस घर पर मेरा तुमसे ज़्यादा हक है, उसने इसकी आंखों में देखते हुए कहा था। चलो शाबाश, यहाँ आओ मेरे पास, उसने इसे पास बुलाया। तुम दफ़ा हो रहे हो या नहीं? अना भी उसने आवाज़ दी थी। कोई फ़ायदा नहीं, सब सो रहे हैं। वो चलते हुए उसके पास आया। तुम रोई हो? ज़लान ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। तुमसे मतलब? उसने इसे इग्नोर किया था। बस रो लिया, ये और रोना बाकी है, उसने इसके पीछे खड़े हो कहा। जब तक मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है, मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है, फजर ने डुबडुबाई आंखों से कहा था। उसने इसे खींचकर अपने सीने से पूरी जान से लगाया। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो उसे। लग रहा था उसे सांस नहीं आएगी। डिस्टर्ब ना करो, थक गया हूँ, सुकून चाहिए थोड़ी देर। उसे खुद में भींजे खड़ा था। बहुत तकलीफ़ दी है तुमने मुझे, अब तुम्हारी बारी है। हर रात अज़ियत की काटी है, वो भी से खुद से अलग करते हुए कह रहा था। चलता हूँ, इसने इसकी पेशानी चूमी और दरवाज़ा खोल कर चला गया था। और वो इसे हक्का बक्का जाते देख रही थी, यानी वो किसी चोर दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ था तो किसी ने देखा होगा। वो अभी इसी कश्मकश में थी कि फ़ोन की बेल ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया। किसी अननोन नंबर से मैसेज था। उसने खोल कर पढ़ा। मैं कैसे आया, कहाँ से आया, इस सब में दिमाग ना खपाओ। मैं ज़लान हैदर शाह हूँ, कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। इसने मैसेज पढ़कर मोबाइल बेड पर पटका था। वो अब सोने के लिए लेट गई थी। इतनी करवटें लेने के बावजूद भी इसे नींद नहीं आ रही थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अभी अभी उसके पास है। झिललाते हुए वो उठकर बैठ गई थी। टू टू मैसेज ट्यून ने इसका ध्यान खींचा। इसने ना चाहते हुए भी मैसेज ओपन किया। सो जाओ, क्यों डर रही हो? नहीं आता अब। अपने घर में हूँ मैं, आने का इरादा नहीं था आज भी, बस तुम्हारी सिक्योरिटी की औकात दिखाने आया था। मज़ा आया धज्जियाँ उड़ती देखकर। फजर का खून खौल उठा था मैसेज पढ़कर। इससे पहले कि वो मोबाइल वापस रखती, एक और मैसेज इसे चिढ़ा रहा था। इसने इसे भी ओपन कर लिया। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी की समझ न आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। पढ़े फातिह कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। इस मैसेज को पढ़कर फजर के दिल को कुछ हुआ था। इसने मोबाइल ऑफ करके साइड टेबल पर रखा, आंखें बंद कर ली, मगर वो जानती थी कि अब सो नहीं सकेगी। आज इतनी देर कर दी आने में, और ये ड्रेस, उन्होंने पूरे दिन में उसे अब देखा था। सुबह भी वो उनसे मिले बगैर चली गई थी। हाँ जी, वो मेरा दिल करता है वैसे ड्रेस पहनने को, उसने सोफे पर बैठते सच को छुपाते हुए कहा। हाँ, उन्होंने इसे गहरी नज़रों से खोजते हुए कहा था। देर क्यों कर दी आने में? सब खैर थी जी, बस अरहम की खैरियत पूछने चली गई थी। क्या हुआ अरहम? आपके पोते ने हमला करवाया था कातलाना, उसने इनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। किसी की बीवी को बाहों में लेकर घूमेगा तो हमला तो होगा, उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। तो आपको सब पता है? उसने हैरत से कहा। नहीं, सब नहीं, मगर जितना मुझे लगता है मुझे पता होना चाहिए उतना मुझे पता है, उन्होंने नर्म लहजे में कहा था। वैसे मेरे पोते ने उसे वार्न करने के लिए हमला करवाया है कि आइंदा वो उसकी बीवी और शाह हाउस की इज्जत पर नज़र डालने से पहले 100 दफ़ा सोचिए, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ ना भी, उसने भी नरम लहजा अपनाया था। वैसे ज़लान को इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्होंने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। मुझे ज़लान नामा नहीं सुनना, आपका पोता क्या करता है क्या नहीं, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। मैं बस आपसे कुछ कह रही थी, उसने गुस्से से कहा। कर लेना, मेरे जीते जी मुमकिन नहीं, कहती हुई वो उठ खड़ी हुई थी। अहमद अंकल मिलना चाहते हैं आपसे, उसने उनके उठते कहा। मगर इस मकसद के लिए आया तो जलील होकर आएगा, 100 दफ़ा मिले, वो कहते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। वो भी अपना बैग उठाती कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने दुपट्टा उतार कर सोफे पर फेंका था। सारा दिन उसे संभाल संभाल कर उसकी जान हलकान हो गई थी। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था।
अरन की बातें उसके दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। उफ अज़लान, तुम कब जाओगे मेरी ज़िंदगी? तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच सकती हूँ, पहुंचा नहीं सकती। तुम्हें खुद नहीं मार सकती। किसी के मुंह से तुम्हारे मरने की बात सुनकर मेरा दिल करता है उसका मुंह नोच लूँ। ये जो कतरा कतरा तुमने मुझ में मोहब्बत भरी है ना, ये मुझे मार रही है। या तो मुझे मुकम्मल मार दो या मुझे आज़ाद कर दो। आंसू इसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। आई हेट यू अज़लान हैदर शाह बट स्टिल आई लव यू, कांट लिव विदाउट यू, कहते उसने रुख मोड़ा और पिल्लों पर पिंक रोजेज़ का बुके देखकर ठिठकी थी। ये किसने? इसने आगे बढ़कर बुके पकड़ा और अचानक ही उसने फूलों को नाक के पास ले जाकर सूंघा था। उनकी खुशबू से अपनी नाक के नथों में महसूस हो रही थी। ऐसा करके इसे सुकून मिला था। उसने कार्ड निकाल कर पढ़ा, हमने उल्फत का भरम भी जोड़े रखा है, गोया सीने में दिल की जगह तुझे रखा है। तहरीर पढ़कर उसका दिल डूबा था। क्यों हज़ी, क्यों मेरे हिस्से में इतनी बेबसी आई है? आई नीड यू, मैं थक गई हूँ। जब तुमसे मोहब्बत नहीं थी तब दूर नहीं जाते थे, अब है तो तब भी बेबस कर रहे हो। मेरे फरार के सारे रास्ते बंद कर रहे हो। वो रो रही थी, वो बेबसी की इंतहा पर थी। अल्लाह पाक प्लीज़ सब ठीक कर देना, आई नीड हिम। इसने बुके को हग कर लिया जैसे इन फूलों को अपनी रूह में उतारना चाहती हो। तो ये दूर से चाहना मंजूर है मुझे, मेरी इस इबादत पर गरूर है मुझे। तुझे अपने लफ्ज़ों में छुपा के रखूँगी, अपनी शायरी में बसा के रखूँगी। चाँद सा है तू, तेरी चांदनी नहीं। रात के अंधेरे ने हर तरफ अपने पर फैलाए हुए थे। सर्दियों की आमद थी, इसलिए दिन में तो गर्मी होती मगर रात में खुली फिज़ा में हल्की हल्की ठंड फील होती थी। वो लान में बैठी सामने चाँद को न जाने कब से घूर रही थी। बड़ी मामा के फैसले ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। वो घुटनों पर सर रख के किसी गैर मरई नुक्ते पर गौर कर रही थी। मैं बड़ी मामा को मना कर दूंगी, मजबूरी के रिश्ते का बोझ उठाने से बेहतर है मैं इनकार कर दूं। सारी ज़िंदगी मुझे नापसंदीदा बीवी बनकर नहीं गुजार। वैसे भी मैं उन्हें भाई समझती हूँ और उन्हें भी ये रिश्ता नहीं कबूल। इससे पहले कि वो किसी फैसले पर पहुँचती, उसके मोबाइल पर होने वाली बेल ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। क्या सोचा फिर तुमने? ज़ैनब उसकी दोस्त ने पूछा। वो ज़ैनब को सब कुछ बता चुकी थी। ज़ैनब उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और अब ज़ैनब ने निधि से उसका फ़ैसला पूछने के लिए ही कॉल की थी। सोच लिया है, मैं बड़ी मामा को इनकार कर दूंगी। मैं कभी भी अनचाही बीवी बनकर नहीं रहना चाहूँगी, इसलिए हम सब की बेहतरी इसी में है। उसने सामने चांद को देखते हुए कहा, निधि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इनकार करना चाहिए, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब ने उसे समझाना चाहा। नहीं ज़ैनब, मुझे लगता है मेरा इनकार ही सब ठीक कर देगा। वैसे भी बड़ी मामा को अपने तरीके से समझा लूँगी। थोड़ा हर्ट होंगी, कुछ देर नाराज़ रहेंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की ज़िंदगी पर मुसल्लत होना कभी भी नहीं चाहूँगी। सारी ज़िंदगी का बोझ बनने से इनकार बेहतर है, 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से बच जाएंगी। इसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा और कॉल काट दी थी। वो अंदर जाने के लिए उठी, चप्पल पहनकर जैसे ही मुड़ी, किसी भारी चीज़ से उसका सर बुरी तरह टकराया था। उसने सर मसलते हुए जैसे ही ऊपर देखा, हैदर की आंखों की सदमेरी देखकर इसकी जान फना हो गई थी। वो इसके सीने के साथ टकराई थी। वो हिम्मत करके साइड से निकलने लगी। उसने उसका बाजू पूरी शिद्दत से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया था। जाने दे हैदर भाई, उसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा। उसने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। तो तुम्हें एक बार की कही बात समझ नहीं आती? उसने इसका बाजू मज़ीद मरोड़ा। हैदर भाई मुझे दर्द हो रहा है, बर्दाश्त करो, तुम्हारी वजह से मैं भी तो कर रहा हूँ इतने दिन से बर्दाश्त, तब तुम्हारी बारी है। एक बात कान खोल कर सुन लो, जिस दिन मामा को तुमने इनकार किया उस दिन यहाँ गोली मारूंगा। उसने उसकी कनपटी पर उंगली रखकर दबाते हुए कहा था। एक बार इनकार करके मैं अपनी माँ को मौत के घाट उतरता देख चुका हूँ, अब मज़ीद नहीं। उसने उसकी आंसुओं से बाहर आंखों में देखते हुए कहा। क्या कहोगी फिर तुम मामा से? उसने इससे फिर पूछा था। मैं मामा से? उसका हाथ उसकी गिरफ्त में बेजान हो रहा। हाँ मामा से, उसने उसके अल्फाज दोहराए और बाजू पर दबाव बढ़ाया। मैं मामा से कहूँगी, मुझे उनका हर फैसला मंजूर है। उसने सर झुकाते हुए दर्द की शिद्दत से रोते हुए कहा था। गुड गर्ल, अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर तूफ़ान के लिए रेडी रहो और वेलकम कहो। वो इसका बेदर्दी से हाथ छोड़ता चला गया। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। वो टूटी कुर्सी के साथ बैठा हुआ था, हाथ और पाँव हमेशा की तरह रस्सी से बंधे हुए। इस नीम तारीकी से इसकी पहचान 5 साल पुरानी थी। इस कमरे की सारी हालत इसे अजबर्ड हो गई थी। कमरे में 2 टूटी कुर्सियाँ, एक चारपाई और एक साइड पर छोटा सा बाथरूम बना हुआ था। हफ्ते में एक दिन इसके बंधे हाथ खोले जाते और उसे चारपाई पर सोने की इजाज़त दे दी जाती। 5 सालों में उसने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। इस कमरे की तन्हाई और उसकी सांसें शनासा थी एक दूसरे की। इस पर बीती हर अज़ियत की। कभी कभी वो महीनों खामोश रहता था और कभी कभी इतना शोर करता कि उसकी आवाज़ से उसके रोने से खौफ आता था।
तुम मरोगे, बहुत बुरी मौत मरोगे, रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, तुम्हें इस ज़मीन में दफन होने की जगह नहीं मिलेगी। तुम मौत मांगोगे, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। ज़िंदगी तुम पर तंग होगी, उसको आज फिर दौरा पड़ा था। चुप कर जा, इस बार बॉस से पूछकर तुझे अपने हाथों से गोली मारूंगा। इसलिए रखा गया मुलाजिम उसके आगे रोटी फेंकता हुआ बड़बड़ाया, मुझे आज़ाद कर दो, मेरी आज़ादी किसी की ज़िंदगी से मुंसलिक है। अपने इसने हर बार की तरह इस बार भी मिन्नत की थी और मुलाजिम ने हर बार की तरह इसे ठोकर मारकर हंसते हुए दरवाज़ा बंद किया। यार दफ़ा हो जाओ, बहुत काम है, क्यों मेरे लिए अजाब बने हुए हो। वो उनको ज़बरदस्ती उठा रहा था जो पिछले आधे घंटे से उसे तंग कर रहे थे और काम भी नहीं करने दे रहे थे। नहीं जा रहे, आदि ने सोफे पर लेटते हुए कहा। ये ऑफिस है आदि, मेरा तेरा बेडरूम नहीं, अजलान ने इसको पेन मारते हुए कहा था। अच्छा, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसे इसने बड़ी महारत से कैच कर लिया। यार प्लीज़ एक कप चाय का और मंगवा दे, और पिज़्ज़ा तिक्का फ्लेवर मंगवाना, अली ने सैंडविच ख़त्म करते हुए कहा। तू जिन का बच्चा है, अजलान ने हैरान होते हुए कहा था, जो पिछले आधे घंटे से बस खा ही रहा था। मेरे लिए पिज़्ज़ा के साथ कोक मंगवाना, और मेरा पिज़्ज़ा अलग, इसका अलग, मेरा फजीता फ्लेवर, हादी ने आंखें बंद करते हुए कहा। 2 मिनट से पहले गायब हो जाओ यहाँ से, मुझे कल इस्लामाबाद जाना है और मेरी आधे से ज़्यादा प्रेजेंटेशन पड़ी है, और अगर मेरी प्रेजेंटेशन रेडी ना हुई तो वो स्ट्रॉबेरी चुड़ैल हवाओं में उड़ने लगेगी। अजलान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो कर प्रेजेंटेशन रेडी, मना थोड़ी कर रहे हैं। हादी कोई अच्छी सी मूवी बता, अली ने इसका लैपटॉप अपनी तरफ करते हुए हादी से कहा था। तुम लोग नहीं जाओगे, वो गुस्से से चिल्लाया था। नहीं, वो दोनों आराम से बोले। वेट, तुम लोगों के जिन मैं अभी निकालता हूँ, वो इंटरकॉम पर होने वाले बेल रिसीव करते हुए बोला। सर अरहम हमदानी आपसे मिलना चाहते हैं, सेक्रेटरी ने इत्तला दी। नहीं, मैं बिज़ी हूँ, बोलो कल आए, इसने कहकर रिसीवर रख दिया। सर बिज़ी हैं आप, कल आए। अभी सेक्रेटरी की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी। वो तनफन करता इसके ऑफिस रूम की तरफ बढ़ गया। सर मैं आपसे कह रही हूँ। सेक्रेटरी इसके पीछे भागती हुई गई। वो इसके ऑफिस का दरवाज़ा खोल चुका था। वाह, यहाँ तो तमाशा हो रहा है। वो तीनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। और हमने देखकर तंज किया। हाँ, बंदर की कमी थी, वो भी फ्री में मिल गया। हादी ने भी अच्छा खासा इनसे अलग होते हुए जवाब दिया। यूँ अरहम को इसका जवाब सुनकर आग लगी थी। वो गुस्से से चिल्लाया था, क्या यूँ मैनर्स नहीं है किसी के ऑफिस में आने के? जब मैं अपनी सेक्रेटरी को मना कर चुका था तो अपना मनहूस थोपड़ा दिखाने क्यों आए हो मुझे? अजलान इससे डबल आवाज़ में चिल्लाया था। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने। ठंड रख मेरे भाई और ज़बान संभाल कर बात कर। अब अली आगे बढ़ा था। इसके कोट को ठीक करते हुए इसने इसे वार्न किया था। तुम तो चमचे हो इसके। उस दिन तुमने ही पार्टी में मुझे और फजर को अलग किया था ना? फजर नहीं भाभी बोल, हादी ने उंगली उठाते वार्न किया। तुम दोनों से बात नहीं करने आया मैं। तुम बताओ, मुझ पर हमला करवा कर तुम फजर से दूर कर दोगे तो भूल है तुम्हारी। वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम्हारे साथ रिश्ता इसका एक बोझ के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए उसे तलाक दो और रास्ता साफ करो हमारा। और ये हमले करवाना और ये बच्चों वाले गेम ज़रम हमदानी की शान के मुताबिक नहीं है। गॉट इट, इसने अजलान के सामने आते कहा। गलती की, बहुत बड़ी गलती की। मैंने गोलियां तुम्हारे बाजू नहीं सीने में उतरवानी चाहिए थी। खैर, अब तुम खुलकर सामने आ ही गए हो तो मज़ा आएगा। आज तो तुम्हारे मुंह से मैं अपनी बीवी का नाम सुन लिया, आइंदा ना सुनो। और आखिरी बात, वो क्या चाहती है क्या नहीं, ये ना मुझे सुनना है ना जानना है। अजलान हैदर शाह क्या चाहता है ये इसको जानने की और तुम्हें जानने की ज़रूरत है। मेरी बीवी के साए से भी दूर रहना। अब नाउ गेट लॉस्ट। 1 मिनट भी अब तुम मुझे यहाँ नज़र आए तो अपनी टांगों पर सलामत नहीं जा सकोगे। वो गुस्से से चिल्लाता हुआ रुख मोड़ गया था। वैसे पिंक फ्रॉक में वो गज़ब लग रही थी। आई थी मेरी खैरियत पूछने। एंड वी आर स्पेंड सम स्पेशल टाइम टुगेदर, वो कहता हुआ ऑफिस से निकल गया। और अजलान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींजी थी, इसकी रगें तन गई थी। टेक इट ईजी अजी, हादी ने कहा था, मगर वो गाड़ी की कीज़ उठाता गुस्से से निकल गया। जारी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की एपिसोड। राय ज़रूर दें, क्या लगता है फजर की खैर होगी अब अजलान से? मुझे तो मुश्किल लगता है। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।